दोस्तों आज आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊंगा 10 महत्वपूर्ण ऐसे बिजनेस के बारे में जो गांव से आप शुरू कर सकते हैं और महीने का 10,000 से लेके 1 लाख रुपया प्रति महीना कमा सकते हैं। अगर आप गांव में कोई स्वरोजगार बिजनेस व्यापार करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैं 10 महत्वपूर्ण एक से बढ़ के एक बिजनेस बताऊंगा जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिजनेस है आप कर सकते हैं गांव में, वह है हार्डवेयर और पेंट का दुकान का आप बिजनेस कर सकते हैं। आप एक फोटो यहाँ पे देख रहे होंगे, ये जानते हैं जो चेयर पे बैठे हुए व्यक्ति हैं ये हैं भारतीय क्रिकेट टीम के जो सुपर बल्लेबाज इस समय हैं यशस्वी जायसवाल, उनके पिताजी हैं। कुछ दिन पहले मैं भदोही उत्तर प्रदेश में गया था इनके घर इनका इंटरव्यू करने के लिए। यशस्वी जायसवाल से मुलाकात नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो मुंबई में रहते हैं, उनके पिताजी गांव में रहते हैं। उनसे मुलाकात हुआ, सब कुछ मैंने उनके बारे में जाना। ये भी अब गांव में बहुत कम रहते हैं क्योंकि ये जो अपना हार्डवेयर और पेंट का जो दुकान है ये अपने मैनेजर स्टाफ के हवाले करके और अपने बेटे यशस्वी जायसवाल के पास माता पिता लोग चले जाते हैं, परिवार के सदस्य। लेकिन जो मुख्य बात है, देखिए यहाँ पे मैं किसी को दिखाने के लिए फ़ोटो नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। एक और मेरा चैनल है उस पर मैं इनका वीडियो इंटरव्यू का अपलोड किया हूँ, ठीक है। मेरा जो उद्देश्य था उनसे बात मैंने किया, ठीक है। तो वो गांव में हार्डवेयर और पेंट्स की दुकान चलाते हैं और अच्छा खासा ये मुनाफा कमाते हैं दोस्तों। पिछले 15-20 साल से इनका ये दुकान चल रहा था, अच्छा खासा आमदनी होता था गांव में ही बेचकर। और संयोगवश इनके बेटे का सिलेक्शन भारतीय क्रिकेट टीम में हुआ। आज यशस्वी जायसवाल को पूछिए मत, करोड़ों का उनका तो टर्नओवर हो गया है, लाखों करोड़ों रुपया में आईपीएल में वो बिकते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं यशस्वी जायसवाल को मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा जो मुख्य उद्देश्य था कि आप गांव में रहकर हार्डवेयर और पेंट्स का दुकान खोलिए, 10,000 महीना शुरुआती दिनों में आप कमाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि लाख रुपया महीना भी आप कमाएंगे। जैसे जैसे आपका मार्केट बन जाएगा वैसे वैसे आपका इनकम भी बढ़ता जाएगा, इसमें मार्जिन भी मिलता है। आप सभी लोग जानते हैं कि गाँव में बिल्डिंग बनता है, उसमें पेंट की आवश्यकता होती है, हार्डवेयर से संबंधित कुछ चीज़ें आवश्यकता होती है, तो इसका बिक्री हमेशा होता है, कभी बंद नहीं होगा। और ये बड़े पैमाने पे अभी आप शुरू कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में 20-50 हज़ार लगाकर अगर आप शुरू करते हैं तो जैसे जैसे आपका मार्केट बनता जाएगा लाख रुपया भी लगाएंगे आप तो और ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों वह है कार वॉशिंग का, बाइक वॉशिंग, टेम्पो वॉशिंग का, पिकअप वॉशिंग का, यानी 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया वाहन धोने का बिजनेस। आप एक फ़ोटो देख रहे होंगे, कुछ दिन पहले मैं अपना 4 पहिया वाहन धुलाने के लिए लेकर गया था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ आई थी दोस्तों, भीड़ था, यानी कि उनका ज़्यादा इनकम होता है। आपको सेटअप जो दिख रहा होगा बहुत बड़ा सेटअप दिख रहा होगा, लेकिन इनका जो बिजनेस है अचानक शुरू नहीं हुआ है और ये 10 साल 12 साल से लगे हुए हैं। धीरे धीरे इनका इनकम बढ़ता जाएगा, गाड़ियों की संख्या आती रहेगी। इस प्रकार से इन्होंने अपना सेटअप बड़े स्तर पे कर लिया है। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि गांव का मतलब एकदम प्योर गांव में नहीं जहां पे 4 पहिया वाहन 2 पहिया वाहन भी नहीं जा सकता है। गांव का मतलब है कि मेन रोड होता होगा आपके गांव के बाहर, या एक छोटा सा मार्केट जहां पे लगता होगा, 3-4 गांवों का एक जॉइंट या जंक्शन होता है। ऐसे जगह पे आपको कार वॉशिंग, बाइक वॉशिंग, टेम्पो वॉशिंग का, पिकअप वॉशिंग का बिजनेस शुरू करना है। निश्चित तौर पे आप अच्छा खासा मुनाफा कमाएंगे। छोटे से बजट लगाकर आप शुरू करिए, निश्चित तौर पे आप बड़े स्तर पे लेके जाएंगे। जितना आपका पुरान हो जाएगा, जितना मार्केट पकड़ लेगा, लोगों के नज़र में आता जाएगा, वैसे वैसे लोगों का ध्यान रहता है कि इस जगह पे कार वॉशिंग, बाइक वॉशिंग, टेम्पो वॉशिंग, पिकअप वॉशिंग होता है, यानी धुलने का बिजनेस होता है। तो लोग आपके पास गाड़ी लेकर आएंगे, दूर दूर से लोग आपके पास लेकर आएंगे। इसलिए अगर कोई गांव में आप बिजनेस व्यापार करने का सोच रहे हैं, छोटे स्तर से बड़े स्तर ले जाने के लिए, तो ये वॉशिंग का आप बिजनेस कर सकते हैं दोस्तों। निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों गांव में आप कर सकते हैं वह है फूलों की खेती का बिजनेस करके प्रतिदिन आप 1 से 1,500 रुपया कमा सकते हैं
और मान लीजिए शादी विवाह पर्व त्यौहार में इसका इनकम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फूलों की मांग जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, वो महंगे दामों में बिकते हैं। जैसा कि आप लोग इस वीडियो में देख रहे होंगे, ये हमारे घर के पास में है, लगभग 4-5 बीघे में केवल गुलाब की खेती हुई है दोस्तों, ठीक है। प्रतिदिन यहाँ पे सुबह सुबह फूल तोड़ने वाले 3-4 लोग आते हैं, अपना जो जितना भी उपयोग होने वाला होता है, जितना उतनी संख्या में वो तोड़ के लेके जाते हैं। 2-3 हज़ार का उनका सेलिंग प्रतिदिन है, और मान लीजिए शादी ब्याह में इसका मांग बढ़ जाता है, दाम और ज़्यादा हो जाता है, तो और ज़्यादा इनकम होता है। यानी कि गांव में खेत ज़्यादा होता है, आप किराए पे ले सकते हैं, या खुद का खेत है तो उसमें गुलाब के फूल लगा करके उसका खेती करके इसका बिजनेस करिए, निश्चित तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। इसके विषय में आप अपने ज़िले के कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, या कोई खेती किया उससे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, या इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से भी सीख सकते हैं कि गुलाब की फूल या फूलों की खेती कैसे की जाती है, कितना बजट लगता है। शुरुआती दिनों में मान के चलिए किराए पे आप लेते हैं, ठीक है, तो 50, 70, 80 हज़ार आपका बजट पड़ जाएगा। या मान के चलिए आपका खेत है तो 30, 40, 50 हज़ार में भी आप फूलों की खेती शुरू कर सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों, गाँव में आप शुरू कर सकते हैं, वह है फर्नीचर का बिजनेस आप कर सकते हैं। जैसे कि बेड हो गया, सोफा, ड्रेसिंग, अलमारी, शादी ब्याह से संबंधित कुछ चीज़ें, टेबल, कुर्सी, लकड़ी से बनी, लोहे की बनी कुछ चीज़ें जो बनती हैं फर्नीचर की, खिड़की, दरवाज़ा वगैरह, इससे संबंधित आप काम कर सकते हैं। गांव में इसका काफ़ी ज़्यादा मांग है, लकड़ी गांव में आसानी से कम कीमतों पर मिल भी जाता है आपको। तो अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो आप लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। इसका बिजनेस का काफ़ी ज़्यादा डिमांड है दोस्तों। जितने भी मैं बिजनेस बता रहा हूँ ये छोटे से बड़े स्तर पे जाने वाले बिजनेस है। आप कम 40-50 हज़ार में फर्नीचर का बिजनेस शुरू करते हैं तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप लाख रुपया महीना भी कमाएंगे, और आपका जो टर्नओवर है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। 4-5 लोगों की टीम रखनी पड़ेगी, मिस्त्री वगैरह आपको काम करने के लिए। तो बहुत से लोग हैं जो ये काम करते हैं। शादी ब्याह में बेड, ड्रेसिंग, अलमारी, सोफा, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना दोस्तों, गांव से भी खरीदा जा सकता है। ये नहीं कि शहरों में जाके बड़ी बड़ी दुकानों से ही आप खरीद के लाइए। आप देखेंगे तो जो बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं ना, आप वहाँ पे खरीदने जाते हैं तो वो भी कहाँ से लाते हैं, वो भी गांव के जो मिस्त्री बिजनेस जो इस चीज़ का किया रहता है उससे वो संपर्क किए रहते हैं, और वही गांव में बनता है और वो शोरूम में चला आता है। आप 2 के 3 गुना दाम देकर शोरूम से खरीदते हैं, लेकिन वही जो चीज़ें होती है दोस्तों गांव में ही बनती है, और आप उसका बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। या तो आप शोरूम वाले को सेलिंग करिए, या डायरेक्ट आपके पास लोग, गांव के लोग या अन्य लोग आ रहे हैं उनको भी बेच सकते हैं। यानी कि इसका बिजनेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है दोस्तों, अच्छा खासा मुनाफा आप इसमें कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों गांव में आप कर सकते हैं, वह है साड़ी का बिजनेस आप कर सकते हैं दोस्तों, या कपड़े का बिजनेस। दोनों सेम करिए और ज़्यादातर साड़ियाँ ही रखिए, बेचिए दोस्तों, ठीक है। शादी ब्याह हो, पर्व त्यौहार हो, या ऐसे भी साड़ी का बिक्री हमेशा होता है। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं काफ़ी ज़्यादा साड़ी ही पहनती हैं, तो इसका बिक्री काफ़ी ज़्यादा है। जब शादी आता है घर में तो एक बार में 1-1 लाख रुपए की साड़ी लोग खरीदते हैं, 40, 50, 60 साड़ियाँ खरीदते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप इसका बिजनेस करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। आप बड़े होलसेलर से, बड़ी मार्केट से, चाहे दिल्ली हो गया या इंडिया मार्ट, गूगल पे सर्च करके उसे संपर्क करके, या कोई मान लीजिए साड़ी का बिजनेस किया उसे संपर्क करके, यूट्यूब का सर्च करके जानकारी लेकर आप साड़ी का बिजनेस कीजिए। बड़े होलसेलर से आप कपड़ा मंगाइए, अपने गांव में शुरू करिए, निश्चित तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा। गांव का मतलब है कि जो मेन सड़क है, कोई आपका मान लीजिए जंक्शन है 2-3 गाँवों का, वहाँ पे खोलिए, ठीक है। गांव का मतलब ये नहीं कि गांव में आप घर में ही खोल दे रहे हैं। गांव का मतलब है कि ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण भी परिवेश जो है वो छोटा छोटा शहर के रूप में होते जा रहे हैं, ठीक है। कहीं पे भी आप देखेंगे तो छोटा सा एक शहर जैसा आपको गांव भी नज़र आता है, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ पे अगर आप साड़ी का बिजनेस करते हैं तो आसपास के गांव के लोग भी आपके पास आएंगे। रोड रहेगा तो आने जाने वालों की नज़र भी आपके दुकान पे जाएगी, तो वहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा होगा।
कुछ दिन पहले मैं एक साड़ी के बड़े दुकान में गया था, वहाँ पे सब कुछ जानकारी मैंने लिया, आप लोग फोटो देख रहे होंगे, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा मुनाफा है दोस्तों, साड़ी का भी बिजनेस करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप निश्चित तौर पे कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों, आप गांव में केले की खेती का बिजनेस करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। कुछ दिन पहले मैं एक केले के बागान में गया था, आप फोटो देख रहे होंगे, मैंने उनसे बात किया, सारा जानकारी लिया। इसका वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आप लोग चैनल में देख सकते हैं जाकर कि केले का खेती कैसे किया जाता है, कितना मुनाफा होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो मैंने अपलोड किया है केले के खेती से संबंधित, आप जाके देख सकते हैं, निश्चित तौर पे अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों, गांव में आप शुरू करके लाख रुपया कमा सकते हैं, वह है डेयरी फार्म का बिजनेस। इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। स्वयं उन्होंने बताया है कि लाख रुपए का आसपास इनकम हो जाता है, क्योंकि कोई भी इनकम सच्चाई नहीं बताता है कि इतना होता है, लेकिन लाख रुपया कमा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। भले ही उनके पास गाय ज़्यादा है, लेकिन आप भी तो शुरू कर सकते हैं। आप एक गाय से शुरू करिए, 2 गाय से शुरू करिए, 3 से शुरू करिए, आपके पास भी 10, 20, 25, 30, 40 गायें हो जाएंगी और आप लाख रुपया महीना तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि दूध ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों कि इसको बिकना ही बिकना है। आपके पास व्यापारी आएंगे, ठीक है, डेयरी फार्म आप खोलेंगे तो वो आपसे पूरा दूध खरीद कर लेके चले जाएंगे। या जो बड़ी बड़ी कंपनियां, मदर डेयरी, अमूल, अलग अलग क्षेत्रों में स्थानीय जो डेयरी फार्म कंपनियां हैं काम करते, वो आपका सारा दूध एक ही बार में खरीद लेंगी। तो इसका टेंशन नहीं है कि दूध कहाँ बिकेगा, गाँव में कोई नहीं खरीदेगा। हर गाँव में कंपनियों की गाड़ी जाती है, आपके पास ज़्यादा दूध है तो सारा कलेक्ट करके आपको अच्छा खासा मुनाफा देती है। तो आप गांव में डेयरी फार्म का बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि गायों की रखने के लिए जगह चाहिए जो गांव में मिलेगा, भूसा चारा से संबंधित हवा पानी उनको लगेगा, ठीक है, और गोबर फेंकने की व्यवस्था, सब कुछ जो होता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही व्यवस्था बन सकता है। इसलिए अगर गांव में आप हैं, स्वरोजगार बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप डेयरी फार्म खोलिए। निश्चित तौर पे 10,000 महीना से लेके लाख रुपया महीना तक कमाएंगे दोस्तों। इस समय दूध का डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, 60 रुपया 70 रुपया लीटर दूध बिक रहा है दोस्तों, और निश्चित तौर पे अच्छा खासा आपको मुनाफा होगा। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों, गांव में आप शुरू कर सकते हैं, वह है किराना दुकान का बिजनेस। इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि किराना बिजनेस में कितना फ़ायदा होता है, कैसे आपको शुरुआत करना है, कितना आपको समय देना है। एक किराने के दुकान वाले से मैंने बात किया था, आप लोग जाके देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप जब भी गांव में किराना का बिजनेस करिएगा, किराना स्टोर, जनरल स्टोर, ठीक है, तो थोड़ा सा बजट लगाकर शुरू करने का प्रयास करिएगा। छोटे छोटे बहुत सारे दुकान आपको गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाते हैं, उनका ज़्यादा चलता नहीं है, मुनाफा नहीं होता, लेकिन आप शुरुआती दिनों में 25-30 हज़ार लगाकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं, किराना या जनरल स्टोर, तो निश्चित तौर पे आपको अच्छा खासा अर्निंग होगा, आपका मन भी लगेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए जब भी किराना स्टोर का या जनरल स्टोर का बिजनेस करिएगा तो थोड़ा समय दीजिएगा। शुरुआती दिनों में ही फायदा या ग्राहक नहीं आने लगते हैं, 6 महीना, कभी कभी 1 साल भी लग जाता है। तो जितना समय देंगे आप बिजनेस में, उतना आप मुनाफा कमाएंगे। तो जल्दबाजी में आपको नहीं कुछ करना है, किसी भी बिजनेस में लगिएगा तो उसके लिए समय अवश्य दीजिएगा। और किराना जनरल स्टोर का बिजनेस तो सदाबहार चलने वाला बिजनेस है, इसका बिक्री हमेशा ही हमेशा होता है। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों, वो है गांव में आप कर सकते हैं स्ट्रॉबेरी का खेती कर सकते हैं, या तो खेत से कर सकते हैं या घर पे ही या कहीं पे अन्य जगह पे उसका सेटअप तैयार करके कर सकते हैं। इसका भी वीडियो मैंने बनाया है, आप हमारे चैनल पे जाके देख लीजिएगा कि कैसे सेटअप बनता है, कितना खर्च आता है, कहाँ पे बेचेंगे। एक व्यक्ति से हमने बात किया है, ये अपने घर के छत पे ही स्ट्रॉबेरी का खेती करके अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं, और निश्चित तौर पे आप लाख रुपया महीना कमा सकते हैं स्ट्रॉबेरी का बिजनेस करके दोस्तों, क्योंकि इसका जो मांग है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी महंगा बिकता है स्ट्रॉबेरी, इसलिए इसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। खाने में अच्छा लगता है, लोग पसंद करते हैं, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, इसलिए इसका मांग ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो आप स्ट्रॉबेरी के बारे में अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण बिजनेस है दोस्तों, गांव में आप कर सकते हैं, वह है साइबर कैफ़े का बिजनेस कर सकते हैं। शुरुआती दिनों में कुछ बजट लगाकर आप शुरू करिए, निश्चित तौर पर आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि गाँव में साइबर कैफ़े की मांग ज़्यादा है। पेंशन से संबंधित आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड या सरकारी
कोई योजना का फार्म भरना हो, प्रतियोगी परीक्षा का फार्म भरना हो, कोई प्रिंट आउट निकलवाना हो, जो सारा काम हो रहा है ना वो साइबर कैफ़े के माध्यम से हो रहा है या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से हो रहा है। तो आप कॉमन सर्विस सेंटर या साइबर कैफ़े कोई खोल सकते हैं, निश्चित तौर पे आपको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होगा दोस्तों। तो 10 महत्वपूर्ण मैंने बिजनेस बताने का प्रयास किया जो गाँव में चलने वाले हैं और ये छोटे से बड़े स्तर पे बिजनेस चलने वाले हैं दोस्तों। मैं बिजनेस से संबंधित बहुत सारा वीडियो अपलोड किया हूँ जिसमें 0 रुपया से लेके 100-500 रुपया में भी बिजनेस शुरू करने के लिए मैंने बताया है। इसमें मैंने बिजनेस थोड़ा बजट वाला बताया है कि इसमें जितना बजट लगाएंगे उस हिसाब से आप अर्निंग करते जाएंगे। तो ये छोटे से बड़े स्तर पे जाने वाले बिजनेस हैं। अगर आप गांव में स्वरोजगार बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं तो आज से ही शुरू कर दीजिए दोस्तों। सोचने से नहीं होता है, करने से होता है। कब तक आप बेरोजगारी के दौर में भटकते रहेंगे, माता पिता के खर्च पे पलते रहेंगे? अपना निर्णय लीजिए, निश्चय करिए एक दृढ़ संकल्प के साथ कि हमें यह काम करना है तो करना है। संकोच में लोग क्या कहेंगे, ताना मारेंगे, आलोचना करेंगे, आप छोटा काम कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, इससे मतलब नहीं है। जिस दिन आप बड़ा आदमी बन जाएंगे, सफल बन जाएंगे, आपके पास पैसा आएगा तो लोग आपके तारीफ करेंगे, 10 लोग आपसे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपके पास अगर पैसा नहीं है तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो 10 महत्वपूर्ण ये बिजनेस मैंने बताने का प्रयास किया। ऐसे ही बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन अवश्य प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी कभी मैं कोई बिजनेस आइडिया संबंधित वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो जाए।